नमस्कार दोस्तों, धाकड़ टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एलईडी। तो चलिए शुरू करते हैं। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, इससे ही प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड। पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ से मिलकर के डायोड का निर्माण हो रहा है और यह कर रही है प्रकाश का उत्सर्जन। कुछ इस प्रकार से प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ये एनोड कैथोड। अगर एलईडी के सिंबल की बात करते हैं तो ये प्रकाश का उत्सर्जन करती है, इसलिए कुछ प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से ये एलईडी का सिंबल। चलिए कुछ विशेष बातें देख लेते हैं एलईडी की। यह है फॉरवर्ड बायस में कार्य करती है। एलईडी फॉरवर्ड बायस में कार्य करती है, यह रिवर्स बायस में कार्य नहीं करेगी। एलईडी यह प्रकाश का उत्सर्जन करती है। यह प्रकाश का उत्सर्जन करती है। अब प्रकाश को उत्सर्जन करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के यौगिकों की आवश्यकता होती है, तो इसमें कुछ अर्धचालक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष अर्धचालक यौगिकों का उपयोग किया जाता है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड। गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड। गैलियम फास्फाइड ये कुछ यौगिक हैं और इनको मिलाकर के एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड का निर्माण होता है। इसमें प्रकाश का उत्सर्जन दो प्रकार से होता है। इसमें प्रकाश का उत्सर्जन दो प्रकार से होता है। प्रकाश का उत्सर्जन दो प्रकार से हो रहा है एलईडी में, जैसे विजुअल यानी कि दृश्य और अदृश्य। एक होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य। ये दृश्य होता है और अदृश्य इनविजिबल। आइए तो एलईडी में दो प्रकार से प्रकाश का उत्सर्जन हो गया, एक तो दृश्य प्रकार से और एक अदृश्य प्रकार से। इसमें गैलियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। गैलियम फास्फाइड
दृश्य के लिए, और अदृश्य के लिए गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड जो गैलियम फास्फाइड होता है यह हरा कलर का प्रकाश देता है। हरे कलर का प्रकाश उत्सर्जित करता है। हरे कलर का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों ये कुछ एलईडी के बारे में विशेष बातें हैं कि जो एलईडी है वह गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड इन यौगिकों का उपयोग किया जाता है एलईडी के लिए। यह फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, यह प्रकाश का उत्सर्जन करती है। जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली डायोड। तो इसमें प्रकाश का उत्सर्जन दो प्रकार से होता है, एक तो दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य में गैलियम फास्फाइड का उपयोग, अदृश्य में गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है। एलईडी के उपयोग देख लेते हैं कि एलईडी का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो एलईडी के भी दोस्तों बहुत सारे उपयोग हैं। आजकल एलईडी का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले एलईडी का प्रचलन नहीं था। तो दोस्तों एलईडी के उपयोग देख लेते हैं। उपयोग तो एलईडी के अनेक उपयोग हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट में, रेलवे स्टेशन की मैसेज डिस्प्ले में, रेलवे स्टेशन की मैसेज डिस्प्ले में, इंडिकेटर के रूप में, इंडिकेटर के रूप में एलईडी का उपयोग किया जाता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, तो दोस्तों इसके कुछ उपयोग हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट में, रेलवे स्टेशन की मैसेज डिस्प्ले में, इंडिकेटर के रूप में, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। एक मुख्य पॉइंट और है कि जो एलईडी है इसकी पावर खपत मिलीवाट में होती है। इसकी पावर खपत मिलीवाट में होती है। और एलईडी बहुत कम वोल्टेज की होती है, जैसे 1.5 वोल्टेज के लगभग में एलईडी का उपयोग किया जाता है। तो ये है एलईडी।
अगली डायोड देखते हैं फोटोवोल्टेइक सेल, या जिसे हम कहते हैं सोलर सेल। तो फोटोवोल्टेइक सेल देख लेते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल फोटोवोल्टेइक सेल या सोलर सेल। फोटोवोल्टेइक सेल या सोलर सेल। तो फोटोवोल्टेइक सेल का कुछ इस प्रकार से सिंबल बनता है। ये सिंबल है फोटोवोल्टेइक सेल का। तो चलिए कुछ विशेष बातें फोटोवोल्टेइक सेल की देख लेते हैं। तो फोटोवोल्टेइक सेल आपने देखा होगा कि जो जहाँ पर लाइट जो बिजली है वो नहीं पहुँच पाती, जैसे पहाड़ी इलाकों में बिजली नहीं पहुँच पाती, वहाँ सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है, जो कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वह डीसी सप्लाई में सूर्य के प्रकाश को कन्वर्ट कर देती है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सेल फोटोवोल्टेइक सेल कहलाता है। तो चलिए इसके कुछ विशेष बिंदु हैं। जब डायोड के जंक्शन पर प्रकाश गिरता है, जब डायोड के जंक्शन पर प्रकाश गिरता है तो नए इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के जोड़े उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के जोड़े जिसे कहते हैं पेयर उत्पन्न होते हैं। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल में धारा इसकी धारा प्रवाह देख लेते हैं। तो सौर सेल में धारा पी साइड से एन साइड की ओर प्रवाहित होती है। सौर सेल में धारा पी साइड से एन साइड की ओर, ये एन है, सौर सेल में धारा पी साइड से एन साइड की ओर प्रवाहित होती है। ये कब है? आउटर साइड में। आउटर साइड में बात करें यानी कि सेल के बाहर, तो सेल के बाहर पी साइड से एन साइड की ओर प्रवाहित होती है धारा, और सेल के अंदर
सेल के अंदर धारा इसके विपरीत प्रवाहित होगी, तो सेल के अंदर धारा एन साइड से पी साइड, एन साइड से पी साइड में प्रवाहित होती है। सेल के अंदर एन साइड से पी साइड में प्रवाहित होती है। इसके अगर बैरियर पोटेंशियल की बात करते हैं, बैरियर पोटेंशियल, तो बैरियर पोटेंशियल में पी साइड, बैरियर पोटेंशियल में पी साइड नेगेटिवली लिया जाता है और एन साइड पॉजिटिव। यह एकमात्र ऐसा सेल है जो शॉर्ट सर्किट स्थिति में भी कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट स्थिति में कार्य करता है, लेकिन फोर्थ चतुर्थांश में भी यह कार्य करता है। एकमात्र ऐसा सेल जो फोर्थ चतुर्थांश में कार्य करता है। तो एकमात्र ऐसा सेल जो फोर्थ चतुर्थांश में कार्य करता है, यह है शॉर्ट सर्किट, यह शॉर्ट सर्किट अवस्था में भी कार्य करता है। यह शॉर्ट सर्किट अवस्था में भी कार्य करता है। इसमें बैरियर पोटेंशियल देख लेते हैं। तो इसमें सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल, इसमें सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.5 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.1 वोल्ट होता है। इसमें सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल इसमें सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.5 वोल्ट और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.1 वोल्ट होता है। तो दोस्तों यह है फोटोवोल्टेक सेल, जिसे कहते हैं हम सोलर सेल। तो फोटोवोल्टेक सेल यानी कि सोलर सेल, तो जब डायोड के जंक्शन पर प्रकाश गिरता है तो नए इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के जोड़े पेयर उत्पन्न होते हैं। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सौर सेल में धारा पी साइड से एन साइड की ओर प्रवाहित होती है अगर बाहर देखें तो आउटर साइड में, और इनर साइड में यानी कि सेल के अंदर धारा एन साइड से पी साइड की ओर प्रवाहित होती है। बैरियर पोटेंशियल में पी साइड तो नेगेटिव होता है और एन साइड पॉजिटिव होता है। यह एकमात्र ऐसा सेल है जो फोर्थ चतुर्थांश में कार्य करता है। यह शॉर्ट सर्किट अवस्था में भी कार्य करता है। अगर इनके बैरियर पोटेंशियल की बात करें तो सिलिकॉन का होता है 0.5 वोल्ट, जर्मेनियम का होता है 0.1 वोल्ट। किसमें? सोलर सेल में। जबकि अगर बैरियर पोटेंशियल की बात की जाती है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलग अलग होते हैं, लेकिन हम केवल ये सोलर सेल की बात कर रहे हैं, सोलर सेल की 0.5 और 0.1। वैसे बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसका एक मुख्य पॉइंट और है कि जो सोलर सेल है उसकी वोल्टता, एक सेल की वोल्टता, इसकी वोल्टता तो इसकी वोल्टता 0.5 वोल्ट प्रति सेल होती है।
तो वोल्टता 0.5 वोल्ट प्रति सेल ली जाती है सोलर सेल की। तो दोस्तों ये बैरियर पोटेंशियल आप याद रखना। वैसे सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है, इससे आप ध्यान रखना। लेकिन मुख्य तौर से अगर फोटो वोल्टेक सेल सोलर सेल के अंदर पूछा जाए जब जाके ये हैं। वैसे 0.7 सिलिकॉन का और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम का होता है।